एन के क्लासेस सापरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पासा। ठीक है, पासा जब भी अपन लूडो खेलते हैं, देखो लूडो खेलते समय जो गोटियां होती हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, पासा कहते हैं। ध्यान रखना, जो पासा होता है उसमें 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं, 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल चिन्हों के प्रश्न आने लग गए हैं और उसके अलावा वर्णमाला से संबंधित प्रश्न भी इसमें आने लग गए हैं। ABCD EFG ऐसे लगाकर Z तक कोई भी अक्षर दे देता है और उनका विपरीत अक्षर पूछ लेता है। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन पासे वाले टॉपिक के जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो टाइप फर्स्ट है, जब एक पासा विपरीत एक पासा दिया हुआ हो, जब एक पासा दिया हुआ हो। ठीक है, जब एक पासा दिया हुआ हो तो इसमें कौन सा कंसेप्ट बनेगा, वो है इसमें क्या होता है, जब एक पासा दिया हुआ हो तो विपरीत जो अक्षर होते हैं, विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इसमें विपरीत अक्षरों का योग कितना होगा, 7। जैसे अपने को कोई भी एक पासा दे रखा है, ये अपने को एक पासा दे दिया और इसमें संख्याएं लिख दी, जैसे 5, 1, 3। ठीक है, इसमें पूछ ले कि 5 के विपरीत कौन है, तो जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा कि अगर एक पासा दिया हुआ हो तो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसमें एक ही पासा है तो 5 के विपरीत कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर पूछ ले कि 1 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। और पूछ ले कि 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत होगा 4। ये संख्याएं क्या होगी, परस्पर विपरीत होगी। ये है टाइप फर्स्ट, जिसमें एक पासे का कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे अपन टाइप 2। जब 2 पासे दिए हुए हो, कितने पासे दिए हुए हो, 2 पासे दिए हुए हो। ध्यान रखना, जब 2 पासे दिए हुए हो तो 2 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं, 2 स्थितियां बनती हैं। उसमें स्थिति फर्स्ट, जिसे अपन बोलेंगे स्थिति फर्स्ट, और स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। ठीक है, देखो जब 2 पासे दिए हुए हो तो स्थिति फर्स्ट क्या होती है, स्थिति फर्स्ट होती है इसकी, जब 2 पासों में एक संख्या समान हो। कितनी संख्याएं समान हो, 2 पासे हो और एक संख्या समान हो। कैसे, देखो जैसे कि अपने को ये 2 पासे दे रखे हैं। ठीक है, ये 2 पासे दे रखे हैं अपने को, ये पहला पासा और ये दूसरा पासा, ये दूसरा पासा, और इनमें संख्याएं लिखी हुई है 2, 3, 5, 4, 6, 5। ठीक है, अपने पास 2 पासे हो गए। जब एक संख्या समान हो, देखो इन दोनों पासों में देखो कोई एक संख्या कॉमन होगी। देखो इसमें भी 5, केवल 5 है, 5 दोनों में क्या कॉमन है, केवल 5 कॉमन है। ठीक है, तो केवल 5 कॉमन है। तो जब 2 पासों में एक संख्या समान होगी तो कैसे क्या विपरीत होते हैं, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उनको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये 5 वाला पहला पासा और ये 5 वाला दूसरा पासा। आप क्या करोगे, ये पहला पासा है तो इसमें क्लॉकवाइज चलोगे आगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी चला जा सकता है, लेकिन अपने को क्लॉकवाइज चलना है। देखो 5 से क्लॉकवाइज चले तो पहले पासे में 3 आया, और 3 से क्लॉकवाइज चले तो 2 आया। ठीक है, पहला पासा था, दूसरे पासे में देखो क्लॉकवाइज चले 5 से तो 6 आया, और फिर क्लॉकवाइज चले तो कौन आया, 4 आया। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देखा कि 3 के विपरीत कौन आया, 6 आया। 3 के विपरीत 6 आया, और 2 के विपरीत कौन आया, 2 के विपरीत आया 4। ठीक है, और 5 के विपरीत कौन होगा, तो 5 के विपरीत होगा जो बच गया कौन, देखो 1 बच रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6। अब इस प्रकार का अपन स्थिति फर्स्ट का एक प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर
1। ठीक है, स्थिति फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है, देखो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। प्रश्न है, 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासे दे रखे होंगे अपने को ऐसे। ठीक है, ये 2 पासे दे दिए और दोनों पासों में संख्याएं लिखी हुई इसने 2, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 2, 6। ठीक है, ये 2 पासे दे दिए और पूछ रहा है ये कि 3 के विपरीत कौन है, 3 के विपरीत कौन है। ठीक है, 3 के विपरीत कौन है ये बताना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पासों को देखेंगे कितनी संख्याएं कॉमन है। तो देखो केवल इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो केवल 2 ही कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, ये 2 वाला पहला पासा, ये 2 वाला दूसरा पासा। ठीक है, पहले पासे में क्लॉकवाइज चले कौन आया 1, फिर क्लॉकवाइज चले कौन आया 5। ठीक है, ये पहला पासा हो गया। दूसरे पासे में क्लॉकवाइज चले कौन आया 6, फिर क्लॉकवाइज चले कौन आया 3। ठीक है, जो एक ही सीध में होंगे वो क्या होंगे, परस्पर विपरीत। इसका मतलब 1 और 6 क्या होंगे, परस्पर विपरीत, और 5 और 3 क्या होंगे, 5, 5, 3 भी क्या होंगे, परस्पर विपरीत। अब अपने को पूछ ले कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत जो बच गया, जो बच रहा कौन है, 4 बच रहा है, तो 2 के विपरीत कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा, 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत कौन है, 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी की जो सेकंड स्थिति है, जब 2 पासे दिए हुए हो तो क्या होगा इसमें, जब स्थिति सेकंड है, जब 2 पासों में 2 संख्याएं कॉमन हो। कितनी संख्याएं कॉमन हो, 2 संख्याएं कॉमन हो। जैसे अपने को क्या करेगा, प्रश्न में 2 पासे दे देगा और ये 2 पासे दे दिए। ठीक है, 2 पासे दे दिए और दोनों पासों में संख्याएं लिख देगा ये, जैसे 4, 3, 5 और 6, 5, 3 ये लिख दिया और पूछ लिया कि 4 के विपरीत कौन है, 4 के विपरीत कौन है। ठीक है, 4 के विपरीत कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है, 2 संख्याएं कॉमन है। देखो 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है। इसका मतलब 3 और 5 क्या हुए, परस्पर कॉमन हो गए। तो जो बच्चे जो क्या होंगे, परस्पर विपरीत होंगे। इसका मतलब 4 के विपरीत कौन होगा, 6। प्रश्न में भी अपने को यही पूछा कि 4 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। लेकिन अपने को और क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे 3 और 5 अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, तो बच गया कौन कौन, देखो 4 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2, 5 आ गया, बचा कौन कौन, 2 और 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 1, 3 के विपरीत या तो 2 होगा या 5 होगा और 1 होगा, और 5 के विपरीत भी या तो 2 होगा या 1 होगा। ऑप्शन के हिसाब से ऐसे प्रश्नों में अपने को आंसर देने होते हैं। जब 2 संख्याएं कॉमन हो, इस प्रकार का भी अपन एक प्रश्न कर लेते हैं। जैसे अपने को 2 पासे दे रखे हैं इसने। ठीक है, और इसमें अपने को ऐसे पूछ ले कि 2 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है, और अपने को ऑप्शन दे दे, ए ऑप्शन दे दे जैसे कि 3, बी ऑप्शन दे दे 6, सी ऑप्शन दे दे 4 और डी ऑप्शन दे दे 2। ठीक है, वही कंसेप्ट अपनाना है अपने को कि जब 2 संख्याएं कॉमन हो किसी पासे में तो अपन क्या करते हैं, दोनों संख्याएं कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब 1 के विपरीत कौन होगा, 4। 1 के विपरीत कौन हुआ, 4। 2 या 3 के विपरीत कौन कौन हो सकता है, जो दिख नहीं रहा है वही हो सकता है ना, तो 5 हो सकता है, और कौन हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा, 2 के विपरीत कौन है, तो यहाँ पर जो 2 के विपरीत होगा कौन होगा, देखो 2 के विपरीत या तो 5 होगा या 6 होगा। अब अपन चलेंगे ऑप्शन पे, तो देखो ऑप्शन में दोनों में से एक ऑप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या दिया, 6 ऑप्शन में दे रखा है, 5 नहीं दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखो इसके बाद आपको एक नोट ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण नोट है, ये बार बार अपने काम में आएगा। ठीक है, अगर अपने को 2 से अधिक पासे दे रखे हो तो क्या करना होता है, उनमें से किन्हीं भी
दो पासों की तुलना करके परस्पर विपरीत अक्षरों का पता लगाया जाता है। जैसे कि अपने को 5 पासे दे दिए या 3 पासे दे दिए तो भी अपन ने जो 2 पासों वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना वो ही लगेगा। जैसे स्थिति फर्स्ट क्या थी, 2 पासों में एक संख्या कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलते हैं एक को हाईलाइट करके। ठीक है, जब दो पासों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो जो बचे हुए हो वो क्या होंगे, परस्पर विपरीत होंगे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 या 4 पासे दे रखे हैं तो भी 2 पासों में तुलना करनी है। ठीक है, इस प्रकार का अपन एक प्रश्न भी हल कर लेते हैं। देखो अपना जो ये क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन है अपना कि ये 4 पासे दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इन पासों में एक के विपरीत कौन है। ध्यान रखना दोस्तों, अपन ने क्या देखा कि जब 2 या 3 या 4 पासे दे दे या 5 पासे दे दे, 10 पासे दे दे, तुलना हमेशा कितने पासों में होगी, 2 पासों में। ठीक है, जैसे कि अपन अगर इन दोनों पासों की बात करें तो इन दोनों पासों में क्या क्या कॉमन है। देखो कितनी संख्याएं कॉमन है, 1 और 3 इसमें भी है और 1 और 3 इसमें भी है। इसका मतलब 1 और 3 इसमें भी मतलब 6 के विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। 6 के विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पासों में देखो, इन दोनों पासों में देख लो या इन दोनों में देख लो, कोई भी 2 पासे देखने हैं। ठीक है, इन दोनों पासों में जब अपन देखते हैं तो देखो क्या कॉमन है, केवल 6 कॉमन है ना, 6 कॉमन है तो देखो 6 इसमें भी कॉमन, 6 इसमें भी कॉमन। 6 कॉमन वाला पहला पासा और ये 6 कॉमन वाला दूसरा पासा। ठीक है, पहले पासे में क्लॉकवाइज चले 5 और फिर क्लॉकवाइज चले तो 3, इसमें क्लॉकवाइज चले 1 और फिर इसमें क्लॉकवाइज चले तो 2। ठीक है, अब देखो 5 और 1 परस्पर विपरीत होंगे, 3 और 2 परस्पर विपरीत होंगे और 4 और 6 दोनों परस्पर विपरीत होंगे। ये अपन ने पहले ही देख लिया था और इसमें भी देख लो। देखो 6 है, कौन नहीं आया, 4 नहीं आया तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, 4। अब कोई सा भी पूछे अपन आंसर दे सकते हैं। तो 1 के विपरीत पूछा है तो 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। देखो दोस्तों एक और अपन प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्नवाचक के सामने कौन सा अंक होगा। अपने को बताना है कि जो प्रश्नवाचक है उसके सामने कौन सा अंक होगा। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि ऐसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को 3 पासे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पासे में, लास्ट वाले पासे में इसने यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा दिया। ठीक है, जिस पासे में प्रश्नवाचक है उसको नहीं देखना, अपने को जो 2 बचे हुए पासे हैं उनमें देखना है। ठीक है, देखो इन दोनों में देखने पर क्या हो रहा है कि इन दोनों पासों में कौन कौन कॉमन है। देखो कौन कॉमन है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, केवल एक अंक कॉमन है ना, तो 2 पासों में 1 अंक कॉमन वाला कंसेप्ट लग जाएगा। देखो 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 2 कॉमन हो गए। ये 2 वाला पहला पासा, 2 वाला दूसरा पासा, इसमें क्लॉकवाइज चले तो 4, फिर क्लॉकवाइज चले तो 3, तो 4,3। इसमें क्लॉकवाइज चले तो 1 और इसमें क्लॉकवाइज चले तो 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के विपरीत तो कौन होगा, 4 के विपरीत तो होगा 1 और 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत होगा 5, 3 के विपरीत कौन होगा 5। और बचा कौन, 2 के विपरीत कौन बचा, 6 बचा, तो 2 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इस प्रकार के अपन ने ये तो पता लगा लिया कि कौन किसके विपरीत है, लेकिन प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा ये पता लगने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो विपरीत सतह होती हैं, विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, इसे नोट लगा के लिख भी लेना। ठीक है, विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है, इसका मतलब हुआ कि विपरीत जो भी होगा वो एक साथ नहीं दिख सकता और ना ही छुप सकता है। अब इस पासे में देखो 1 और 4 परस्पर विपरीत है, दोनों में से केवल एक ही आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 4 पीछे रहेगा। ठीक है, 3 और 5 में से 1 आना चाहिए था, दोनों नहीं आ रहे, दोनों छिप गए है ना।
इसका मतलब 3 और 5 में से दोनों में से कोई एक अपना आंसर होगा। और यहाँ पे देखो 2 और 6, 2 और 6 में से कौन आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब अपना आंसर या तो 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, इस स्थिति में आप कैसे बताओगे कि अपना मतलब डायरेक्ट मतलब आंसर कौन है? या तो 3 होगा या 5 होगा, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? इन दोनों पासों को लोगे, इन दोनों पासों को ले लो या इन दोनों पासों को ले लो। कौन से में कॉमन है बैठ रहा है वो ले लो। इसमें कॉमन बैठ रहा है ना, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक कॉमन है। ठीक है, ये एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। ठीक है, एक कॉमन वाला पहला पासा, एक कॉमन वाला दूसरा पासा। पहले पासे की बात करें तो 1 से क्लॉकवाइज चले 5 और फिर 2 आया। पहले 5 आया फिर 2 आया। दूसरे पासे में देखो प्रश्नवाचक आया और फिर कौन आया? 6। प्रश्नवाचक आया और फिर कौन आया? 6 आया। इसका मतलब 2 के विपरीत 6 है। इसमें देखो 2 के विपरीत 6 ही है। 1 के विपरीत कौन है? इसमें 1 के विपरीत कौन है? 1 के विपरीत है 2। अब यहाँ पर 5 आ गया तो प्रश्नवाचक के स्थान पर बचा कौन? देखो 5 के विपरीत कौन होगा? 5 और 3 परस्पर विपरीत होंगे, अपन ने यही देख लिया था। इसका मतलब 5 आ गया तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन बचा? 3 बचा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में अपन और नए कंसेप्ट के साथ नए नए प्रश्न पढ़ेंगे। अब ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो इनके। ठीक है, अगर आप इसी तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।